हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सीखो शानदार पर। तो आज हम वीकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन गोल्ड और US30 और यूएस ऑयल को इसमें पूरा बैक टेस्ट उसका करेंगे, उसका चार्ट एनालाइज करेंगे कि अब जो नेक्स्ट वीक है, यानी कि आज रविवार हो चुका है तो कल मंडे से लेकर वो फ्राइडे तक क्या क्या मार्केट में मूविंग हो सकता है उसके बारे में हम देखने जाएंगे। तो सबसे पहले अपन गोल्ड का चार्ट ओपन कर चुके हैं, तो सबसे पहले अपन जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम में। उससे पहले आप बताओ कि आप सभी कैसे हो, आप सभी को समझ में आ रहा है सब कुछ ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मंथली से। ओके, तो मंथली में अपन जब देखते हैं तो अपने को क्या समझ में आ रहा है इसमें। सबसे पहले मैं स्क्रीन में थोड़ा पुल कर लेता हूँ इसमें। ओके ठीक है। सबसे पहले मंथली में अपन देखेंगे तो मंथली में मार्केट एक अपने को एक क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है उसके पास में अपने को नजर आएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो इस रेजिस्टेंस के आसपास ही हुई थी। जो रेजिस्टेंस ये वाला है ठीक है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस अपना ये रहा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अपना ये। लास्ट टाइम पे जब मार्केट की क्लोजिंग हुई थी तो इसी रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग हुई थी, करेक्ट। ओके, इसको मैं ब्लैक, ओके एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, वाइट ठीक है इसका। चलो, तो जब लास्ट में जब मार्केट क्लोजिंग हुई थी लास्ट मंथ की, तो वो कहाँ पे हुई थी, इस रेजिस्टेंस के नीचे हुई थी ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जब तक, जैसे कि अभी देख सकते हो कि मार्केट ने जब क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। बट अपने को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी कब, जब मंथ की क्लोजिंग हो जाएगी उस टाइम पे, क्योंकि अभी मार्केट क्या पता है यहाँ से नीचे भी जा सकती है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी मार्केट फुल्ली बुलिश मूव में है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या है कि हेल्थी मार्केट की तरह है। देखिए किस बुल गया, फिर रिट्रेस किया, फिर बुल गया और अगेन रिट्रेस किया और अगेन ऊपर गया। तो अभी लोअर लो तो बनाई नहीं है मार्केट, अभी हाई हाई फॉर्म में है, तो अभी तक अप ट्रेंड में ही है मार्केट ठीक है। दूसरी बात, अपना लास्ट लो ये था तो क्या इसका ब्रेक किया, नहीं किया, तो मार्केट अभी किस में है, अप ट्रेंड में है। ओके, अपन जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ तक बात सभी की क्लियर है। ओके, तो अपन आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब अपन आते हैं तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जब मार्केट यहाँ से जब फॉल कर रहा था तो मार्केट को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, बहुत टाइम लगा यहाँ से आने में। देखिए लास्ट 1 मई से जब मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है 8 मई से, और यहाँ तक पहुंचता है 2 अक्टूबर तक ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे जब जो इसराइल और हमास है उसका युद्ध स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं लगा ठीक है। मतलब कितनी स्पीड से मार्केट ऊपर गया है, तो मे भी मार्केट यहाँ से क्या पता रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है। क्योंकि मार्केट का एक रूल है, देखो हेल्थी मार्केट एक रूल है कि अगर वो ऊपर जाएगा ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो रिट्रेस करेगा ना। तो एक इस वाले पर्टिकुलर एरिया में आके मार्केट रुकी है, तो इस वाले एरिया में ऐसा क्या है कि मार्केट यहीं आके रुकी है ठीक है। इतनी बुलिश थी तो इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस रेजिस्टेंस को मार्केट आराम से ब्रेक कर सकती थी, इतनी बुलिश तो थी मार्केट। बट मार्केट ने क्या इसको ब्रेक कर पाया, इस मार्केट को ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है तगड़ा वाला ठीक है, जहां से मार्केट अभी रिट्रेस कर रही है। तो मैं भी देखना होगा कि मार्केट अभी मतलब अभी के सिनारियो बन रहा है। देखो मंथली जो अपनी वीकली है ठीक है, अपने जो वीक की जो लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई थी वो एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे हुई है ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है अपने को तो अपन समझ सकते थे कि मार्केट में भी यहाँ से ऊपर जा सकती है। बट अभी मार्केट में ये हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करे, यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए। अपन यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं। अगर अपन ना यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो अभी तक मार्केट नहीं 38% तक नहीं आई है। ये वाला जो लेवल है, मतलब कौन सा वाला, जस्ट ईएमए के पास ठीक है, जो ये ईएमए वाला लेवल है ठीक है 38। बट मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी यहाँ से, इस वीक को लास्ट फील कर सकती है। बट यहाँ तक आना मार्केट के लिए अभी मतलब जो मार्केट के अभी जो सेंटिमेंट्स है, जो फंडामेंटल्स है, उसको देखते हुए मार्केट लगता नहीं है कि इतने नीचे आ सकती है, 1935 के लेवल तक छू सकती है ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचने के कम चांसेस है, क्योंकि अगर यहाँ तक आती है तो जो लास्ट ये हाई था इसका ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से ठीक है, समझ रहे हो। अगर यही चीज छोटे टाइम फ्रेम में होती, 4 आवर में होती या 1 आवर में होती, 30 मिनट में होती, तो अपन समझ सकते थे। बट वीक में यहाँ तक कैंडल का आना अभी तक मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक कैंडल आ सकती है ठीक है। बट मार्केट कुछ भी हो सकता है ठीक है, लेकिन अपन तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं ठीक है। अब अपन आते हैं 4 आवर सॉरी 1 डे के चार्ट में। 1 डे के चार्ट में अपन आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक हेल्थी मार्केट की तरफ मूव कर रही है ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही है। बट मार्केट ये देखना होगा कि मार्केट ने कहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला था
ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लगेगा कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं। जैसा कि मैंने ये ड्रॉ किया है अभी, ठीक है, अभी मैंने वीकली में ड्रॉ किया था जो डे में भी एक्यूरेट काम कर रहा है। देखिए इस वाले लेवल में से क्या था, आपको दिखाता हूँ। देखो इस वाले लेवल में से क्या था कि मार्केट यहीं पे ही रुकी, यहीं पे क्लोजिंग दी। देखिए मैंने आपको जब लास्ट मैंने यहाँ पे किया था ना, आप मेरा वीकली फोरकास्ट देखना लास्ट वीक का, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऐसे में भी नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंडिंग एरिया है, ठीक है, जिसको यानी मार्केट समझो, आप साइकोलॉजी समझो। जैसे आपको चलो मैं दिखाता हूँ। देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर गई, फिर रिटेस्ट करी, फिर बुल, फिर रिटेस्ट, सही, और सेकंड, हाँ, तो फिर यहाँ से रिट्रेस करती है एंड यहाँ से फिर ऊपर जाती है। तो इस वाले लेवल में ऐसा क्या था कि मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं पाई, इतनी ज्यादा बुलिश थी, तो इस लेवल को ब्रेक कर देती, बट क्यों इसको ब्रेक नहीं कर पाई? क्यों? अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे देखो कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पे रुकी है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग। उसके बाद में यहाँ पे देखो जस्ट इस वाले लेवल से ही मार्केट को क्या मिली, रिजेक्शन मिली। कितनी सारी वीक यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे ये, ठीक है, ये निकलना आ गई। तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और देखिए अभी भी मार्केट इस वाले लेवल पे आके रुकी है मार्केट, ठीक है। तो अभी देख के हिसाब से अपन देखे, जब मार्केट नीचे से ऊपर आई थी इस वाले लेवल को तोड़ने की कोशिश की, बट टूट नहीं पाया, ठीक है। बाद में मार्केट नीचे गई। अब नीचे जाने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी लेके आई है मार्केट, ठीक है। अब ये समझना होगा लिक्विडिटी क्या होती है। देखो लिक्विडिटी वो चीज होती है जब लोगों को लगा कि यहाँ से बाय जाएगी, ठीक है, इस वाले लेवल से। जब यहाँ से रिटेस्ट की मार्केट ने, तो रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो लोगों को लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी। बट जो पोजिशनल बायर्स थे उनके, किसी के यहाँ पे ऐसा लगा रखा था, किसी ने यहाँ पे लगा रखा था, किसी ने यहाँ पे लगा रखा था। बट मार्केट ने क्या किया, जब नीचे फॉल किया तो एग्जैक्ट देखो ये वाली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल, इसकी जो वीक है, इस वाली कैंडल की जो वीक है, उस वीक के हल्का सा नीचे आके क्या है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके गई है यहाँ से, ठीक है। लोगों के एसएल हिट हुए और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। समझ आया इतनी बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कोई यहाँ पे एंट्री लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेता है इस वाली कैंडल को देख के, तो यहाँ पे जब एंट्री लेता है तो वो असल कहाँ लगाएगा, जो लास्ट की कैंडल है उसकी वीक के नीचे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे उसने ऐसा लगाया होगा और उसका असर लेके मार्केट ऊपर चली गई। तो मे भी मार्केट हो सकता है कि जो रिट्रेसमेंट किया है डे के हिसाब से अपन देखे, जो रिट्रेसमेंट किया है उस रिट्रेसमेंट को देखते हुए लगता है कि मार्केट अब इस वाले लेवल को ब्रेक कर सकती है। बट अभी मार्केट जब लास्ट फ्राइडे को जब यहाँ से ऊपर गई थी तो मार्केट ने देखो फिर से एग्जिट यहीं से रिजेक्शन मिली है, इस वाले लेवल से, यानी कि सेलर्स की ताकत यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे ही कैंडल यहाँ पहुंची, इसको धक्का देके वापस यहाँ भेज दिया और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे। समझने से बात को। तो अब डिपेंड करता है कि जो अभी कैंडल जो मतलब मंडे की जो कैंडल ओपन होगी, अगर वो कैंडल इस वाले लेवल के ऊपर जाती है यहाँ तक वापस से, ठीक है, तो यानी मंडे जो डे की कैंडल होगी, अगर वो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है इस वाले लेवल के ऊपर, तो मार्केट में भी बुल जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और सेलिंग के चांसेस मुझे यहाँ कम लग रहे हैं अभी, सेलिंग के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कोई पैटर्न अभी तक बना नहीं है। मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, मतलब नीचे आ चुकी है, यहाँ से ऊपर जाए, और एक यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ सकती है, ये जरूर हो सकता है। बट अभी कोई सिनारियो शेयर का इतना कोई बन नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि अपन अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड में है, ठीक है, मंथली वीकली और डेली के हिसाब से मार्केट ट्रेंड में है, तो अब ट्रेंड के हिसाब से अपन को ट्रेड लेनी है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, अब अपन आते हैं 4 आवर चार्ट में। 4 आवर चार्ट में अपन देखेंगे तो देखो इस वाले एरिया में क्या है कि सेलर्स और जो अपने बायर्स है, ठीक है, उन दोनों की ताकत बराबर नजर आ रही है आपको, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। क्योंकि जैसे मार्केट नीचे जाती है फिर वापस ऊपर आ जाती है, जैसे नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ठीक है। तो ये वाला एक तरीके से कंसोलिडेटिंग बॉक्स बन सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी दो ही टाइप से आ सकती है, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी या यहाँ से कोई लिक्विडिटी लेके आएगी, कोई वीक बनाएगी, ठीक है, क्लियर। ओके, 4 आवर में अपन देखेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग रही वो इस ईएमए के ऊपर रही। दूसरी बात जो हमने ये लास्ट में जो हमने ये अभी बनाया, ये वाला क्या बनाया है, सॉरी, हाँ, सपोर्ट बनाया ये पे, तो इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से बुल जा सकती है, बुल जाने के चांसेस है यहाँ से, ठीक है। सो हमने अभी तक को क्या क्या देख लिया, मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, 4 आवर देख लिया और डेली देख लिया। तो 4 टाइम फ्रेम में अभी हमको क्या इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, एग्जैक्टली ये बात है, क्लियर। ओके, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना के फिर यहाँ पे हल्का सा लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसके बाद ऊपर गई थी।
वापस नीचे आई। और ये जो आपको मूव नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये कल न्यूज फ्राइडे को न्यूज आई थी उसका, ये उस टाइम पे ये बना था, एमएफई की न्यूज आई थी फ्राइडे के दिन में। आपको पता ही होगा कि मंथ में हर मंथ फर्स्ट फ्राइडे को न्यूज आती है एमएफई, ठीक है। उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि उस टाइम पे अपने को ट्रेड कैसी लेनी है, क्या क्या साइकोलॉजी उस टाइम पे बनती है और कैसे कैसे मैनिपुलेशन हो सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, वो बात की बात है, चलिए अपन डिस्कस करते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो इस वाले लेवल से जब ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो मतलब, और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, मार्केट के पास पैटर्न भी बना हुआ है अब ट्रेंड जाने का, मतलब इस वाले लेवल को ब्रेक करने का। यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी ले चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाती है। अगर मार्केट मंडे या ट्यूसडे कभी भी इस वाले लेवल को ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, 4 आवर की देते या 1 डे की देते, तो मार्केट में भी यहाँ से ऊपर जा सकती है और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, रादर देन सेलिंग। ओके, अपन आते हैं 1 आवर के चार्ट में। एक चीज और देखना है यहाँ पे, जैसे कि बेसिकली अपन देखें तो यहाँ पे ये वाला क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, इंपोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, अगर आप सेलिंग के लिए जाते हो, ठीक है। देखो मार्केट है, एक चीज बताऊँ आपको, देखो एक चीज आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी एक गलती कभी मत करना कि मार्केट में कभी भी जाओ ना। देखो मैंने पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो मार्केट में कभी भी जाओ आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ये साइकोलॉजी कभी मत बनाना कि मार्केट बाय ही जाएगा, ठीक है, या सेल ही जाएगा। अगर इस आपने सोच लिया तो फंस गया, बुरा फंस हो गया, क्योंकि मार्केट है, देखो मार्केट किधर भी जा सकता है, किधर भी। जितना मैंने अभी तक सीखा है इस ट्रेडिंग में, जितना मैंने आज तक है ना एक्सपीरियंस लिया है, जितना उसको जाना है, मैंने एक चीज जानी है कि कभी भी मार्केट में एक तरफा मूव मत सोचना। कभी भी आप सेलिंग को भी देखना, बाइंग को भी देखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज देखोगे तो आप उसमें मैनिपुलेट हो जाओगे और बहुत बड़ा लॉस लग सकता है आपको, ठीक है। तो इस चीज से बचे, हमेशा ध्यान रखना चीज का। तो अगर हम सेलिंग का देखें इसमें, तो देख सेलिंग के इसमें चांसेस ये है कि अगर इस ईएमए को ब्रेक करती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आ गई, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो अपन ना छोटा सा टिपी रहेगा ये वाला, ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर दे तो अपना टिपी रहेगा ये वाली वीक, ठीक है, और इसको भी ब्रेक कर दे तो ये वाली वीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक सेलिंग का पैटर्न बन रहा है। देखो सेलिंग ज्यादा नहीं आएगी, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से सेलिंग देखते हो ज्यादा मूव के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट है, ये चीज समझना। यानी आप सेलिंग के लिए जाते हो तो आप छोटा छोटा मूव कैप्चर कर सकते हो, जैसे 40 पिप 50 पिप या मैक्सिमम यानी 30 से 40 पिप आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो फॉर सेलिंग। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, बाइंग के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि बाइंग जो ट्रेंड है मार्केट है वो क्या है, बाइंग के लिए। अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो बाइंग जा सकती है, ठीक है। और देखना होगा कि मंथली में फर्नाल में यहाँ पे कोई यहाँ पे पैटर्न बनता है, वो रिवर्सल या फिर मार्केट के कोई फेवर में। चलिए बना देखते हैं अपन। ओके, अपन जब 1 आवर में जाते हैं, अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाइंग और सेलिंग के लिए इंट्राट्रेडर हो आप, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले जरूरी है कि 1 आवर और 30 मिनट और 4 आवर, ठीक है, इन दो के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपने काम आने वाले, ठीक है। पहली बात तो ये, जो भी आप बड़े टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, उससे छोटे टाइम फ्रेम में आके उसे एक्यूरेट बना लीजिए, ठीक है। एक्यूरेट होने के बाद उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। जैसा कि मैंने अभी ये लाइन खींची थी, क्या ये एक्यूरेट है? ये वाली जो मैंने ये लाइन खींची थी, देखो ये वाली, ठीक है, इसको मैं एक्यूरेट करता हूँ, ये अब एक्यूरेट हुई, ठीक है। और अभी मैं पिछले जाके देखता हूँ क्या ये एक्यूरेट है, बिल्कुल, ठीक है, ये क्या है, एक्यूरेट हो चुकी है यहाँ से। और ये वो जो ये लाइन है ये वाली, ठीक है, क्या ये एक्यूरेट है? ये एक्यूरेट अपनी कहाँ पे होगी, इस जगह पे, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं ये वाली यहाँ पे, ठीक है, अभी ये एक्यूरेट हो चुकी है हमारे, ठीक है। और अपन बात करें इस वाली लाइन की, तो ये यहाँ पे एक क्या है, ये रेंज है, ठीक है, ये वाली, ये एक एरिया होगा रेंज का, ठीक है। इस वाले एरिया में मार्केट मतलब इस वाले लेवल का अपने को ब्रेक करना है। मेन जो ब्रेक का लेवल है वो ये रहेगा इसमें, ठीक है, 4 आवर में देख लेना। ओके, तो अभी जो मंडे का जो मार्केट रहेगा ना, मंडे ट्यूसडे का, वो इस वाले एरिया में रह सकता है, ठीक है। इस वाले एरिया में क्या कर सकता है, कंसोलिडेटेड। इसका रीजन क्या है? रीजन देखो ये है कि जब मार्केट यहाँ से इस वाले एरिया में जब कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है, इस वाले लेवल में, तो कंसोलिडेट करके मार्केट ने इस वाले लेवल का जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नीचे आई और इस वाले जो कंसोलिडेटिंग एरिया का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, उसका सपोर्ट बना के मार्केट अब ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरह से रिट्रेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है लास्ट जो अपने
फ्राइडे था, उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर मिली है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी वाले एरिया में अभी क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी। मे भी कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत लिक्विडिटी लेगी और इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगी। ठीक है, इस वाले लेवल को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। और रही बात अपने को कि अभी जैसे मंडे को लगता नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा यहाँ से ब्रेक करने के लिए। मतलब मंडे मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि मंडे के दिन इसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, रादर देन देखो अगर कोई न्यूज वगैरह ना आए तो मुझे लगता नहीं है कि इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाएगी। ठीक है, ओके, तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद होगा। अब अपन आते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में देख सकते हो कि जब कल न्यूज आई थी, फ्राइडे के दिन में न्यूज आई थी, तो मार्केट कितना ज्यादा गया, फिर वापस नीचे आया। मतलब सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने छोटी छोटी ट्रेड ली थी उन सभी के स्टॉप लॉस गए थे। ठीक है, तो इस टाइम पे न्यूज के टाइम पे क्या होता है कि छोटी छोटी स्केल्पिंग होती है, हाथों हाथ स्केल्प करो और हाथों हाथ मार्केट से रिमूव हो जाओ। ठीक है, उसमें ये फायदा है। और फिर मार्केट ने क्या किया, एक डायरेक्शन मूव देने की कोशिश की, बट मार्केट फिर से रिट्रेस किया और जस्ट ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये साफ इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से देखो अपने कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि ये निष्कर्ष ये निकला है कि हमने सारे टाइम फ्रेम में देख लिया, मंथली में, वीकली में, उसके बाद में डेली में देख लिया, 4 आवर में देख लिया, 1 आवर 30 मिनट सब में देख लिया, 1 आवर में। सभी में एक चीज कॉमन मिली कि मार्केट अभी अब ट्रेंड में है और हर तरीके से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग की कोई ट्रेड लेता है तो वो मूर्ख ही होगा। ठीक है, बेवकूफ ही होगा जो यहाँ से सेलिंग की ट्रेड देखेगा। समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, तो आपको यहाँ से बाइंग की ट्रेड देखनी है, सेलिंग की देखनी है, तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए बहुत ज्यादा, रादर देन बाइंग के। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ओके, सो आज मैंने गोल्ड का भी आपके सामने वीकली फोकस कर दिया है। और जब मंडे को या फ्राइडे को, ठीक है, जब मंडे टू फ्राइडे आप देखना कि मार्केट में कैसा ऐसा मूवमेंट रहा, जैसा मैंने बताया वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक बार इस वीडियो को आप फ्राइडे को जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने बताया था सेम वैसा ही मार्केट में हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी वीडियो में डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।